नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरबी मैथ एंड साइंस। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी वीडियोज को इतना देख रहे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, सर आपकी क्लास नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरा तबीयत बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, जिसके वजह से आज एक सप्ताह से आप लोगों की क्लासेज नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, महाकाल की कृपा है और आप लोगों की दुआएं हैं। आज हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर का अभ्यास 1 का बी देखेंगे हम लोग। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, इस 1 का बी को हल करने से पहले हम लोग 3 बातों को जानेंगे। पहली बात है कि अनुवर्ती संख्या किसे कहेंगे, और दूसरी पूर्ववर्ती, और तीसरी बात यह है कि क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं। इन 3 बातों को जान करके हम आसानी से अभ्यास 1 का भी हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या हम लोग उसे कहेंगे। अनुवर्ती का मतलब होता है कि ठीक बाद। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक बाद। अनुवर्ती का मतलब ही होता है कि ठीक बाद। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 ही है और इसके ठीक बाद की जो संख्या होगी वही अनुवर्ती संख्या होगी। तो 5 के ठीक बाद क्या आती है? 5 के बाद ठीक बाद आएगा 6। तो देखिए, अनुवर्ती संख्या को हम लोग ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो अभी ना हम लोगों को अगली संख्या प्राप्त होगी। देखिए, 6 का अनुवर्ती लिखना है तो 6 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे, 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? ठीक इसी के विपरीत। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात। पूर्ववर्ती मतलब होता है ठीक पहले। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? ठीक पहले। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि ठीक पहले कोई भी संख्या उसके पहले वाली संख्या को हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 लिखा गया है, इसके ठीक पहले कौन संख्या होगी? 6 होगी। 6 होगी ना। ठीक पहले इसकी कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। और हम लोगों को ये कैसे प्राप्त होगा? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस कर देंगे। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग 1 माइनस करेंगे और किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 प्लस कर देंगे और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए 1 माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती समझ गए हैं। एक और बात जान लीजिए, होता है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या कोई भी संख्या रहेगी जब क्रम से रहेगी। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। इस तरह से कोई संख्या है जो एकदम क्रम से दिया गया है, उसी को हम लोग क्रमागत संख्याएं कहेंगे। क्रम से मतलब यह नहीं कि वहाँ 1 से ही स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। इस तरह से संख्या है, यहाँ क्रम में है। इस तरह से जब संख्याएं रहती हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ एक क्रमागत संख्याएं हैं। तो इन तीनों बातों को जान करके हम लोग अभ्यास 1 का भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक यानी कि मैथ का हल कराया जा रहा है। तो आप लोग मन लगा के देखिए और इस तरह के कंटेंट आप लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़िए और आसानी से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया गया है आपके अभ्यास 1 के बी में। दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है। देखिए, पहला सवाल दिया गया है कि 4, 5, 6, 7, 8। आप लोगों को यहाँ देख करके लग रहा हो कि यहाँ एक क्रमागत संख्याएं हैं। 4 के बाद क्या आएगा? 5 और 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो यहाँ एक क्रमागत दिया गया है, ठीक। और नीचे वाले में देखिए, यहीं पे हम लोगों को भरना है, यानी कि इसमें से ट्रिक लगाना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, 23 है, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 और देखिए 25 के बाद हम लोग को खाली बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 27। बताना है कि इसी के बीच में क्या भरेंगे। देखिए 25 के बाद क्या आएगा? 26 आता है ना। 25 के बाद 26। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ट्रिक लगा देना है और यहाँ पे 26 लिख देना है। यही हो गया, पहला सवाल आप लोगों का हल हो गया। देखिए दूसरा दिया गया है कि 9 से पहले 8 आता है और 8 से पहले 7 आता है, 7 से पहले 6,
6 से पहले 5, इस तरह से भी दिया रहेगा तो यहाँ एक क्रमागत ही है, ठीक, क्रम से है। और देखिए इसमें 35 से पहले 34 आता है, 34 से पहले 33, जो कि हम लोग को यहाँ भरना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 33, यहीं पे हम लोग ट्रिक मार देंगे और यहीं पे 33 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग पहला और दूसरा सवाल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। आइए देखते हैं कि 3 नंबर सवाल क्या दिया गया है। ये 3 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। देखिए कौन नंबर दिया गया है कि 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 13 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे और कुछ करना नहीं है। देखिए लिखा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग किसी भी संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं, वही संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो देखिए 27 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ग नंबर दिया गया है इसी में कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया गया कि 6 और 7। तो देखिए किसी भी संख्या की 2 अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती है, दिया है कि केवल 8। तो 6 की अनुवर्ती संख्या 8 भी नहीं हो सकती है, लिखा है कि 6, 7 और 8। तो 3 भी नहीं हो सकते किसी भी संख्या की अनुवर्ती। किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या 1 हो सकती है, यानी कि कोई भी संख्या है उसकी अनुवर्ती संख्या 1 ही होगी, 2 या 3 नहीं हो सकती है। और कोई भी संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है, 2, 3 नहीं हो सकती है। तो देखिए कि 6 में हम लोग 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 7। इस तरह से हम लोग ग नंबर तक देख लिए हैं। घ नंबर एक और है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। घ नंबर दिया गया है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए दिया है कि केवल 14। तो पूर्ववर्ती संख्या केवल 1 ही हो सकती है, 2 या 3 नहीं हो सकती है। तो 15 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 14। इस पे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से हम लोग 3 नंबर तक सवाल देख लिए हैं। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। 4 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य को छांटिए। हम लोगों को कथन दिया गया है, इसमें से सत्य और असत्य को छांटना है। पहला है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हम लोगों ने आप लोगों को बताया था हमने कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट होती हैं। तो 1 ही क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जो कि सत्य है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सत्य। यहाँ कथन क्या है, सत्य है। देखिए 2 नंबर दिया गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या रेखा है, यहाँ एक क्या है, संख्या रेखा है। यहाँ एक संख्या रेखा है और इसके दाहिने ओर प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है कि उसके छोटी होती है। तो देखिए संख्या रेखा पर इधर दाहिने होता है, संख्या रेखा पर इधर दाहिने होता है और इधर बाएं होता है, इधर बाएं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो कहा जा रहा है कि दाएं ओर की संख्याएं, मान लीजिए कि यहाँ 3 से दाएं जाएंगे हम लोग दाएं, तो कह रहा है कि उस प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी। तो 3 से 4 छोटी है नहीं ना, बड़ी है। तो इसके बाएं आएंगे तो संख्या छोटी होगी और दाएं जाएंगे तो बड़ी होगी। तो इस तरह से यहाँ कथन हम लोगों का असत्य है, असत्य है। देखिए अब दिया है 3 नंबर की 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 है, जो कि यहाँ कथन सत्य है, सत्य। देखिए अगला दिया गया है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि सत्य है। 23 एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सत्य। 5 नंबर दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। यहाँ कथन सत्य है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, वहाँ बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होगी और उससे बड़ी हो जाएगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ कथन सत्य है।
इस तरह से हम लोग 4 नंबर सवाल तक हल कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि 5 नंबर सवाल क्या दिया गया है। देखिए सवाल नंबर 5 दिया गया है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग उसमें 1 प्लस कर देंगे। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आइए इसमें हम लोग 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 9 9 9 9 और प्लस 1। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 इसमें प्लस कर देंगे और इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है 6 नंबर की इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना आसान आप लोगों की बुक में सवाल दिया गया है। इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। इस तरह से हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर सवाल को हल कर लिए हैं। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर खींचिए, संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा क्या करे खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कापी पे इंची ले करके। हम यहाँ पे थोड़ा टेढ़े मेढ़े ही खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 9 तक दर्शाने के लिए कहा है तो यहाँ पे हम लोग 1 दर्शाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ पे 9। आप लोग इंची से इन दूरियों को समान दूरी लेकर के ही यहाँ पे दर्शाएंगे। अब हम लोग बोर्ड पर इंची तो ले नहीं सकते हैं तो आप लोग कापी पे इंची से जितना ही दूरी यहाँ होगा उतनी ही दूरी यहाँ होगी और यहाँ भी होगी और इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको अपने कापी पे दर्शा सकते हैं। 8 नंबर सवाल दिया गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करके लिखिए। तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 4 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है तो इसी में से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 9 और 9। इस तरह से हम लोग 8 नंबर सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए 9 नंबर दिया गया कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए 6 बार 9 लिखेंगे 3 4 5 और 6। यहाँ है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या और इसका अनुवर्ती कह रहा है तो अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम इसी में 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे +1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 10। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1 के बी को बहुत ही आसानी से हल करना सीख लिए हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी तबीयत थोड़ी अभी भी सही नहीं है इसलिए आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल।